नमस्कार दोस्तों, देखिए डीए कितने बढ़ने वाला है 1 अक्टूबर से। आप लोग जानते हैं जो भी सीपीएससीज हैं, जो सेंट्रल पीएसयूज है, वो लोगों का जो भी डीए होता है वो आईडीए के साथ कैलकुलेट होता है। तो जैसे आप लोग देखें, जो ये वित्तीय वर्ष जो है 2025-26 उसका जो फर्स्ट क्वार्टर, वो फर्स्ट क्वार्टर शुरू हुआ था -1.9 से, मतलब 1.9% डीए पहला क्वार्टर में घट गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में 0.2% डीए बढ़ा। तो आप देखिए अभी तक ये जो वित्तीय वर्ष है फाइनेंशियल ईयर, इसमें अगर आप देखेंगे तो कुल -1.7% डीए जा रहा है। आधा साल, ये जो फाइनेंशियल ईयर का आधा साल निकल गया है, मगर डीए अभी भी नेगेटिव है। तो शायद ये जो अक्टूबर महीना है, अक्टूबर महीना से ये चीज थोड़ा दूर होने का संभावना दिखा गया है, क्योंकि जो जून में जो आप लोग जैसे जानते हैं कि जो डीए होता है, आईडीए होता है, ये सीपीआई आईडब्ल्यू से होता है। और जो सीपीआई आईडब्ल्यू है जून महीने का 2025 का, इसमें थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिला है। ये 417.6% हुआ है। और जो जुलाई महीने का जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, ये 421.92% है। तो जैसे ये जून और जुलाई का जो आईडीए है ये बड़ा है, तो आपका संभावना है कि यही जो ट्रेंड है ये ट्रेंड अगस्त में भी बरकरार रहेगा। और अगस्त का जो सीपीआई आईडब्ल्यू है ये आपका डिक्लेयर होगा 30 सितंबर को, ठीक है। तो देखिए अब इसके ऊपर निर्भर करके आपका डीए बढ़ेगा। और आपको जो अक्टूबर महीने का सैलरी है, जितना भी पीएसयूज एम्प्लॉय है, जो जिनका आईडीए से होता है डीए का कैलकुलेशन, वो सभी को इसका सुविधा मिलेगा। बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसे कंपनी को भी आईडीए से ही मिलता है डीए का जो भी इफेक्ट, तो उनको भी इसी का हिसाब से डीए मिलेगा अक्टूबर महीने का वेतन के साथ। तो आपको जब वेतन जो मिलेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का जो क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है आपका Q3। तो Q3 में आपको ये डीए देखने को मिलेगा। तो देखिए ये डीए कैसे बढ़ेगा। जो सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स का है, अगस्त में, अगस्त का जो रिजल्ट है ये जब डिक्लेयर होगा 30 सितंबर को, तभी इसका कंफर्म न्यूज, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ेगा उसका एक्चुअल बात बोला जा सकता है। उससे पहले एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक आंकलन किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है। अगर मानते हैं कि 419 अगर ये जो अगस्त महीने का डीए है ये अगर रहा, मतलब 417 और 421 का बीच में एक संख्या को लिया गया है, तो यहाँ पे जो एवरेज होगा 3 महीने का कुल एवरेज होगा ये 419.5% होगा। और तब डीए होगा कितना, तब डीए होगा 232.1%। यानी कि आपका जो प्रेजेंट आईडीए है ये 227.1% है, जो कि 5 जुलाई से 2025 से आपको मिलते रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना बढ़ेगा, आपका देखिए अगर 419 हुआ आपका से अगस्त में 2025 में, तो आपका यहाँ पे 5% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर 420 हुआ तो कितना मिलेगा आपको बढ़ोतरी देखने का, ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 420 अगर हुआ तो आपका एवरेज बन जाएगा 419.8% का। तो आपका जो आईडीए होगा 1 अक्टूबर से वो एक्सपेक्टेड है 232.3% हो गया। यानी कि आपको 5.2% का बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर 421 हुआ सीपीआई आईडब्ल्यू अगस्त में, तो आपका
3 महीने का एवरेज होगा 420.2%। तो सीपी आपका आईडीए जो तो आपका कितना होगा, आपका 232.6% होगा, यानी कि आपका 5.5% को बढ़ोतरी देखने को मिलेगा आईडीए में। अगर 422 हुआ, यानी कि जो जुलाई महीने का जो ट्रेंड है यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और घटा नहीं, तो 420.5% होगा आपका 3 महीने का कुल एवरेज, और आपको 232.9%, यानी कि आपका डीए बढ़ेगा 5.8%। ठीक है। अगर बहुत किस्मत अच्छा हुआ तो 423 अगर आपका बन गया, कि जैसे 417 से 421 4% का आपका जो सूचकांक का यहाँ पे वृद्धि हुआ है, अगर उसी हिसाब से यहाँ पे होते रहा तो आपको 420.8% होगा। तो 420.8 हुआ आपका कुल एवरेज, तो 233.1%, यानी कि आपका 6% डीए बढ़ जाएगा। अगर 424 हुआ तो 421.2% आपका कुल एवरेज होगा, और 233.4% आपका डीए बढ़ने का उम्मीद है, यानी कि 6.3%। और दोस्तों अगर 425 हुआ, यानी कि अगर यहाँ पे जो 4% का करीब आपका 4 सूचकांक का यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 4 सूचकांक का, तो अगर यहाँ पे भी अगर 4 सूचकांक का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, अगर यही चीज अगर बना रहा तो आपको 421.5% कुल एवरेज होगा, और 433.7 यानी कि 6.6% डीए बढ़ेगा। अब दोस्तों देखिए, ये तो टोटल एक कैलकुलेशन करके दिखाया गया कि आपका सितंबर महीने में जो 30 सितंबर में जो अगस्त का सीपीआई आईडब्ल्यू रिलीज होगा, इस हिसाब से आपको कितना डीए बढ़ सकता है। तो एक चीज देखिए, डीए इस बार नहीं घटेगा, तो डीए इस बार जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हर जगह पे यानी कि जून और जुलाई पे ऑलरेडी पॉजिटिव होके रखा है, तो डीए घटने का कोई भी संभावना नहीं है। पहला बात ये रहा। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात ये है कि अगर हम लोग मानते हैं कि लाख बहुत खराब लगा, किस्मत बहुत खराब रहा, तो अगर नेगेटिव में भी जाएगा, तो देखिए ये जो पहला 2 हम लोग दिखाए हैं ना, ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, पहला 2 नहीं तो पहला 3 ही आप नेगेटिव वाला मानते हैं, तो अगर नेगेटिव वाला हुआ तो भी आपको 5 से 5.8% डीए बढ़ने का उम्मीद यहाँ पे है। ठीक है, अगर आपका जो ट्रेंड है ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, जो है वही रह गया, तो आपको 5.8% के करीब आपका डीए बढ़ने का उम्मीद है। अगर लास्ट का 3 जो है ये अगर पॉजिटिव हुआ, मगर अगर आपका जो सूचकांक है जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, सीपीआई आईडब्ल्यू फिर से बढ़ा, जो जून से जुलाई में बढ़ा था 4%, अगर इससे जुलाई से अगस्त में भी बढ़ा, कितना बढ़ा, आप 4% अगर बढ़ेगा तो 425 होगा, अगर 3% बढ़ेगा तो आपका 424 होगा, अगर 2% बढ़ेगा तो 423 होगा। मोटा मोटी 2 से अगर 4% बढ़ेगा तो आपको पॉजिटिव यहाँ पे रिजल्ट देखने का उम्मीद है, और कुल एवरेज भी पॉजिटिव होगा। और देखिए यहाँ पे जो डीए का जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और 6% से 6.6%, यानी कि 6% से आपको 6.6% डीए बढ़ने का उम्मीद है। तो अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो 6 से 6.6% बढ़ने का उम्मीद है। अगर जो ट्रेंड रहा वही कंटिन्यू हुआ तो 5.8% डीए बढ़ने का उम्मीद है। अगर नेगेटिव हुआ तो 5% से 5.5% डीए बढ़ने का उम्मीद है।
तो दोस्तों एटलीस्ट आपका 5% तो डीए बढ़ना ही वाला है। 5% डीए बढ़ना कोई रोक नहीं सकता है, ये तो जरूर होगा। अगर आपका किस्मत बहुत खराब नहीं रहा, अगर एवरेज रहा तो 5.8% आपका डीए बढ़ेगा। अगर आपका सीपीआई आईडब्ल्यू जो अगस्त महीने का है ये पॉजिटिव में चला गया, जो ट्रेंड जून से जुलाई में हुआ उसी ट्रेंड को अगर कंटिन्यू रखा तो आपको 6% से 6.6% आपको डीए बढ़ने का। तो देखिए आपका जितना भी डीए है आपका मोटा मोटी मान के चलिए ये 5 से 5.5% को बढ़ने वाला है ये अक्टूबर महीने से। अभी एग्जैक्टली कितना बढ़ेगा ये अभी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इसका डेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। हम लोग तो ज्योतिषी नहीं है कि बता दें, मगर 30 सितंबर जब ये जो डेटा रिलीज हो जाएगा सीपीआई आईडब्ल्यू द्वारा, जो कि लेबर कमीशन अपने से रिलीज करता है, तब हम लोगों को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना डीए बढ़ने वाला है। तो हम लोग तब जरूर एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कितना आपका आईडीए यहाँ पे बढ़ने वाला है। मगर आप मान के चलिए कि ये जो 5 से 5.5% का जो है ना, ये आपका अगर नेगेटिव भी रहा तो बढ़ेगा, तो वर्स्ट केस में भी 5 से 5.5% डीए तो आपको बढ़ने ही वाला है। अगर जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली कि सीपीआई आईडब्ल्यू में जो भी आइटम से सीपीआई आईडब्ल्यू का जो बास्केट है सीपीआई आईडब्ल्यू का, तो वो आईडब्ल्यू का बास्केट में जो आइटम से उसका दाम अगर नहीं घटा तो आप यही उम्मीद रख सकते हैं कि 421 ही रहेगा। अगर ये दाम थोड़ा बढ़ गया तो ये आपका 422 से आपको 425 तक देखने को मिलेगा और तब आपको 6% के ऊपर भी आईडीए देखने को मिल सकता है। ये संपूर्ण आपका लक का ऊपर से अर्थनैतिक परिस्थिति के ऊपर से निर्भर करता है। तो दोस्तों मान के चलिए कि 5 से 5.5% तो जरूर मिलेगा, अगर लक अच्छा रहा तो 6 से 6.5% भी मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जितना भी बीएसएनएल एमटीएनएल में कर्मरत मेरे कॉलीग्स हैं वो लोग जरूर इस वीडियो को देखिए, और बाकी भी जितना पीएसयूज है जो लोगों को आईडीए से मिलता है तो वो लोग भी जानने का कोशिश करेंगे कितना डीए बनने वाला है। तो वो लोगों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।